गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग कॉम्पोजिशन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको क्लास 9 में भी बताया था कि आपको 5 तरह के कॉम्पोजिशन करना है, जिसमें सबसे पहला आपका होगा वर्णनात्मक, दूसरा होगा आपका कल्पनात्मक, तीसरा आपका होगा फॉर द मोशन एंड अगेंस्ट द मोशन, दैट मीन पक्ष और विपक्ष में, चौथा जो है आपका लोकोक्ति या मुहावरों पर आधारित निबंध, और सबसे लास्ट में होगा चित्रलेखन या पिक्चर कॉम्पोजिशन। ओके, तो ये 5 कॉम्पोजिशन आपको सीखना है और हमने सीखा भी है, हमने क्लास 9 में भी ये सब पढ़ा है। ठीक है, तो अभी इससे पहले मैंने आपको वर्णनात्मक निबंध दिया था लिखने के लिए। आज मैं एक वर्णनात्मक निबंध आपको दे रही हूँ, ठीक है, जिसको आपको लिखकर मुझे सेंड करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं टॉपिक क्या है आपका। ये जो निबंध है आपको 250 वर्ड्स में लिखने हैं। देखो, जब वर्ड्स दे दिया गया है मतलब इसका इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो 250 वर्ड्स आपको लिखना ही है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें 15 मार्क्स जो है आपका रहता है इस कॉम्पोजिशन में, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो पैराग्राफ बनाकर ही आप कॉम्पोजिशन लिखें। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो कॉम्पोजिशन होता है ICSE का, बहुत ईजी होता है समझना। यदि आप उसको समझ जाए तो शायद अपने आप ही आपका कॉम्पोजिशन जो है 250 वर्ड में आ जाएगा। देखिए, जैसा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पुस्तक एक सच्चा मित्र, गुरु और मार्गदर्शन का कार्य करके जीवन की धारा को बदल सकते हैं। तो आपको जो पहला लाइन है, इस लाइन को ही आपको सबसे पहले स्पष्ट कीजिए अपने कॉम्पोजिशन में कि एक पुस्तक जो है एक सच्चा मित्र कैसा होगा, एक सच्चा फिर गुरु का किस तरह से रोल निभा रहा है, फिर कैसा एक मार्गदर्शक का रोल निभाकर जो हमारे जीवन को जो है, हमारी जो जीवन की जो धारा है उसको बदल रहा है। अगर स्टेप बाय स्टेप आप कॉम्पोजिशन को पढ़े और उसके हिसाब से आप अपना कॉम्पोजिशन को लिखते जाएं तो आराम से आपका पूरा कॉम्पोजिशन भी कंप्लीट हो जाएगा और 250 वर्ड भी वो कवर कर लेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट दीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, भूमिका आपको बनानी है। भूमिका तो आपको हर एक कॉम्पोजिशन में बनाना है। भूमिका और आपका कंक्लूजन ये हर एक कॉम्पोजिशन में होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप हेडिंग देकर लिखें, आप पैराग्राफ बना कर भी भूमिका को लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने लेकिन आपको जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर हेडिंग बना दिया है। तो आप सबसे पहले भूमिका लिखिए। उसके बाद में एक जो पुस्तक होता है वो सच्चे मित्र की भूमिका कैसा निभाता है उसको बताइए। फिर एक जो पुस्तक होता है वो गुरु के रूप में किस तरह से भूमिका निभाता है, और एक मार्गदर्शक के रूप में, अपने रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति के रूप में किस तरह से भूमिका निभाता है, वो उसके बारे में बताने के बाद बताइए कि जीवन की धारा को किस बदलता है, किस तरह से हम जब ज्ञान का विकास हमारे क्षेत्र में, हमारे जीवन में होता है तो हमारे जीवन की धारा, हमारे जीवन का जो रास्ता है, जीवन की जो सोच है वो कैसे बदल जाती है, उसका वर्णन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद में बताया गया को ध्यान में रखते हुए जीवन में पुस्तक के महत्व बताना। तो उससे पहले आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपका फेवरेट बुक कौन है। ज़्यादा नहीं बताना है, थोड़ा सा बताना है कि आपका फेवरेट बुक कौन है, और फिर जो एक पुस्तक होता है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में आपको चर्चा करते हुए आपको एंड करना है कंक्लूजन करके। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको। जैसे कि भूमिका है, भूमिका में आप लिख सकते हैं कि मानव जो है जो मानव है, मानव जीवन जो है ज्ञान के प्रकाश से ही चमकता है। तो और ज्ञान के प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है पुस्तक होती है। ठीक है, पुस्तक जो है क्या करती है, मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहती है। वो उसे पुस्तक जो है मनुष्य को हर तरह के समस्याओं को समाधान ढूंढने में भी सहायता करती है। पुस्तक जो होता है ज्ञान का भंडार होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इंट्रोडक्शन बनाया तो पुस्तक जो है हर एक रूप में जो है हमारे सामने आती है, और हर एक रूप में जो है हमें किसी न किसी रूप में वो लाभान्वित करती है। एक पुस्तक को यदि एक सच्चा मित्र माना जाए तो गलत बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से एक सच्चा मित्र जो है अपने मित्र के संकट में उसकी सहायता करता है, उसी तरह यदि हम किसी मुसीबत में फंसते हैं या किसी सोच विचार गहर में पड़ जाते हैं तो पुस्तक जो है, अगर हम अच्छी पुस्तकें पढ़ें और उसके विचारों को समझें तो वहाँ से भी हमें किसी तरह का जो है उपाय मिल सकता है अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए। ठीक है, इसे आप और अधिक विस्तृत रूप देंगे, मैं केवल पॉइंट्स बता रही हूँ। ठीक है, फिर गुरु के रूप में तो शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस तरह से गुरु जो है हमारे अंदर के अज्ञानता को मिटा करके जो है प्रकाश को लाता है, उसी तरह से जो शिक्षक जो होता है, जो पुस्तक होता है, एक शिक्षक की तरह हमारे अंदर ज्ञान को परिपूर्ण करता है। इसको भी आपको ज़्यादा अच्छे से लिखना है। ठीक है, और मार्गदर्शन दिखाता है। गुरु जो पुस्तक जो है हमारे अंदर ज्ञान का विकास करता है, और ज्ञान के द्वारा ही हमारे अंदर जो है एक मैंने हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है इस बात के ज्ञान हमारे उत्पन्न होता है, और हम सही मार्ग की ओर जो है चल पाते हैं। तो एक सच्चा मार्गदर्शक भी हमारा बनता है पुस्तक। ठीक है, और जिससे क्या होता है, हमारे जीवन की जो
धारा होती है वो बदल जाती है। हम जो है अगर हम किसी गलत रास्ते पर होते हैं तो वो हमें सही रास्ते में लाकर जो है हमें जीवन का जो लक्ष्य है उस तक पहुंचने में हमारी सहायता करती है। ठीक है, तो इस तरह से पुस्तक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो फिर आप अपनी पुस्तक जो है जो मुख्य पुस्तक आपके जो फेवरेट बुक है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में जीवन में पुस्तक का महत्व। पुस्तक का बहुत अधिक महत्व है। सबसे पहले तो ये ज्ञान का स्रोत है। घर बैठे ही हम विभिन्न तरह के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। विचारों को विस्तार देता है पुस्तक जो है। ठीक है, और हमारे अंदर जो हमारी जो भाषा है उसमें शुद्धता लाता है। हमारा जो शब्दकोश है उसको वृद्धि करता है और विभिन्न तरह के विचारों को गहनता से सोचने में भी पुस्तक जो है हमारी सहायता करता है। बहुत सारे पॉइंट्स है, आप इस तरह से इस पॉइंट्स को लिखेंगे और फिर कंक्लूजन लिखेंगे कि जो पुस्तक है एक सच्चा मित्र, गुरु और मार्गदर्शक के भूमिका निभाने के साथ साथ जो है अपने महत्व के द्वारा अपना जो उसका जो मैंने उसका जो उद्देश्य उस उद्देश्य को भी हमारे जीवन में पूर्ण करता है। ठीक है, इस तरह से आप इस कॉम्पोजिशन को पूर्ण रूप देंगे। तो कहने का मतलब है यदि आप एक एक पॉइंट्स को लेकर लिखें तो आराम से ही आपका पूरा कॉम्पोजिशन रेडी हो जाएगा और ज़्यादा आपको सोचने और विचारने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये कॉम्पोजिशन आपको करके मुझे भेजना है। और आपका यहाँ मैंने कुछ ये लिख दिया है, नंबर्स लिख दिया, ये जो पेज नंबर लिख दिया है आपका। ठीक है, ये पेज नंबर है आपका। एडजेक्टिव जो है 237 से लेकर 242 का आपको पढ़ना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है 221 से लेकर 224 तक पढ़ना है। ऑपोजिट वर्ड जो है 264 से लेकर 265 तक पढ़ना है। और सिनोनियम जो है 255 पढ़ना है। सिनोनियम जो है आपको ध्यान से पढ़ना है, कम से कम 3 सिनोनियम्स तो आपको एक शब्द के पढ़ने ही हैं। तो आप कॉम्पोजिशन भी लिखेंगे और इन सब पेजों को पढ़ना भी प्रारंभ है। इसमें से मैं आज जो है आपको ऑपोजिट वर्ड पढ़ा देती हूँ 264 का। ठीक है, देखिए 264 है। तो एक साइड का मैं मीनिंग बता दे रही हूँ, एक साइड का मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी, तो सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो विपरीत शब्द है सत्कार। सत्कार मतलब है दूसरों का सम्मान करना। उसका ऑपोजिट होता है तिरस्कार, माने दूसरों का अपमान करना। सद्वृत्त माने जो होता है अच्छे, जो जिसके अंदर विचार होते हैं उनको बताता है। असद्वृत्त मतलब जिसके अंदर कुविचार होते हैं। समाविष्टि मतलब होता है जो समूह में रहता है। और व्यवस्थित मतलब होता है जो समूह का नेता होता है, जो अकेला होता है, सोलो होता है। ठीक है, संपद मतलब जो संपद माने जो संपदा से परिपूर्ण हो। विपद माने संकट होता है। ठीक है, सरस सरस मतलब जो है जो उसमें रस होता है। और निरस माने जिसमें रस नहीं होता है। स्थावर मतलब जो एक ही स्थान पर स्थिर रहे। और जगह मतलब जो स्थान पर विचरण करे, घूमता रहे। स्वार्थ माने होता है जो सेल्फिश होता है, उसको बताता है। परमात्मा माने जो दूसरों के हित के लिए काम करता है। संगत मतलब अच्छी संगति। असंगत मतलब बुरी संगति, माने बुरी कंपनी। ठीक है, वृष्टि माने वर्षा। और वनाश्री मतलब होता है बहुत अधिक जो ना वर्षा ना हो। ठीक है, विजय का आपको पता है जीत। और पराजय मतलब हार। विधवा का मतलब है, विधवा का होगा सदवा। विधवा मतलब जो है जिसका पति नहीं है। सदवा मतलब जिसका पति जीवित है। वियोग का मतलब बिछड़ जाना। सहयोग का मतलब मिलना। विशेष का माने जो जो काफ़ी स्पेशल होता है उसको बताता है। सामान्य माने जो सामान्य होता है। ठीक है, शत्रु और मित्र यू नो। शांति अशांति यू ऑल्सो नो। शुक्ल जो है एक तरह का मंथ है। शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्ल का जो हमेशा क्या होगा, कृष्ण पक्ष होगा। शोक मतलब दुख होना। और हर्ष मतलब खुश होना। सक्षम माने जिसके अंदर किसी कार्य करने की कैपेबिलिटी है। असक्षम मतलब होता है जिसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है। सत्य मतलब होता है आपका सत्य मतलब जो आपका जो होता है कहने का मतलब सत्य को जो लेकर चले। ठीक है, असत्य मतलब जो सत्य से जो परे हो। सपूत मतलब होता है अच्छा बेटा। और कपूत मतलब होता है जिस बेटे में बुराइयां हैं। समझदार मतलब जो काफ़ी इंटेलिजेंट हो। और ना समझ मतलब जो बेवकूफ़ हो। ठीक है, और सरल मतलब बिल्कुल सिंपल। वक्र माने टेढ़ा पेढ़ा। कुटिल माने जो कुटिल बुद्धि का पैदा है, माने जिसके अंदर जो है सरलता नहीं है, जिसके अंदर कुटिल बुद्धि है, जिसके अंदर जो है जो जिसका दिमाग में जो विभिन्न तरह के खुरापति चलता है उसको बुलाया जाता है। ठीक है, सेवक मतलब जो सेवा करता है। स्वामी मतलब मालिक। सहायक माने जो सहायता करता है। असहायक माने जो सहायक नहीं करता है। ठीक है, स्वर्ग मतलब हेवन। और नरक मतलब जो है, ठीक है, नरक होता है उसके ऑपोजिट। और सबसे लास्ट में संकीर्ण माने जो पतला होता है। विस्तृत माने काफ़ी जो विस्तृत रूप होता है। ठीक है, तो मैंने ये मीनिंग बता दिया है आपको। अब आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। पढ़िए, लर्न कीजिए। एक साइड आज मैंने पढ़ाया है, नेक्स्ट क्लास में आपको इस साइड भी पढ़ा दूँगी। तो मीनिंग जरूर से ध्यान से रखिए। मीनिंग ध्यान में रखेंगे तो लर्न करने में कोई भी समस्या नहीं होगी।
अपना कार्य जो है बिल्कुल सही समय पर कीजिए। मैंने जो कॉम्पोजिशन लिखा है मैं उसे वर्कशीट गूगल फॉर्म में दे रही हूँ, गूगल फॉर्म में आप मुझे लिख कर सबमिट कीजिएगा, ठीक है। यदि उसमें कोई समस्या होती है तो आप मुझे जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर में भी भेज सकते हैं। लेकिन लिखना ज़रूरी है, लिखिए, जितना लिखेंगे उतना ही आपका राइटिंग स्किल जो है इम्प्रूव होगा, और ये बहुत ज़रूरी है अभी आपका राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशन कीजिएगा, और ये ग्रामर जो है मैंने जो पढ़ाया है उसे पढ़िएगा, ठीक है। और कॉम्प्रीहेंशन भी मैं आपको दूंगी, मैं उसे लाइव क्लास में जो है आपको कॉम्प्रीहेंशन आप जानते हैं तो मैं उसका पेज नंबर बता दूंगी। आप पेज नंबर कॉम्प्रीहेंशन का जो है मैं आपको बुक से ही दे रही हूँ, बुक से ही आप कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, ठीक है। इसका मतलब नहीं कि बुक का जो सिर्फ आंसर छाप देंगे, ठीक है। थोड़ा आपको अपना दिमाग लगा कर अपने शब्दों में भी कॉम्प्रीहेंशन को चेक करना है। बुक की जो कॉम्प्रीहेंशन है आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, आप इसे लिखिए और मुझे ज़रूर भेजिए करेक्शन के लिए। थैंक यू चिल्ड्रन।